नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम वंस अगेन टू ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ ब्यूटी मंत्रा। दोस्तों, चिराग में जो जिन है उसकी कहानी हम सभी जानते हैं। हम सभी जानते हैं वो जो जिन है उसके पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो इम्पॉसिबल है उसे भी पॉसिबल कर देता है। शायद ऐसा ही एक जिन आपकी एंटी एजिंग क्रीम की बॉटल में भी होता है। इमेजिन कीजिए, अगर ये जिन सच में काम कर जाए तो आपकी उम्र कभी बढ़े ही ना, आप 60 के होकर भी 30 साल के दिखेंगे। इमेजिन कैसा होगा वो दिन। क्या सच में एंटी एजिंग क्रीम ऐसे काम कर सकती हैं या नहीं, इसी के बारे में जानकारी मिलेगी आपको आज के एपिसोड में ब्यूटी मंत्रा के। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि सच में एंटी एजिंग क्रीम्स काम करती हैं या नहीं। लेट्स वेलकम आवर फर्स्ट एक्सपर्ट ऑफ द डे, डॉक्टर विजय शर्मा। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर दिव्या, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, एंटी एजिंग क्रीम्स जैसे कि अभी मैंने मेंशन किया हमारे व्यूअर्स के लिए कि एक चमत्कारी क्रीम भी हो सकती है। जैसे हम लोग एड्स देखते हैं आजकल, जो टीवी में एड्स आ रहे हैं वो बताते हैं कि आप 60 साल के हों, 40 साल के हों, बट आप स्टिल यू कैन लुक लाइक 20s, इन योर अर्ली 20s। तो क्या सच में ये पॉसिबल है? देखिए, इस पे तो मेरी राय यही होगी कि आई बिलीव दैट इफ इट इज टू गुड विच कैन डू द मिरेकल लाइक दिस टू बिलीव, आई विश इट वॉज ट्रू। बट चूंकि ऐसा है नहीं, जब भी आप एंटी एजिंग क्रीम जिसमें कि डिफरेंट वैरायटी के कंटेंट्स उसमें मौजूद रहते हैं, रेटिनॉइड है, कोलेजन है, हार्मोन्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, प्रोटीन है, वो मॉइस्चराइज़र के साथ जब मिलकर के आप चेहरे पे नियमित रूप से लगाना शुरू करते हैं तो उसी घड़ी उसी क्षण आप अपने बारे में चिंतन शुरू कर देते हैं। यू वांटेड टू लुक गुड, यू वांट टू कीप योरसेल्फ फिट एंड यंगर, और साथ में जो स्किन की जो केयर मॉइस्चराइजर्स के द्वारा होती है, दैट ब्रिंग्स द ग्रेजुअल ग्रो। दिस ग्लो जो आती है वो आपको अगर अपन इन्वेजिव सर्जरी से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में इट इज अ सटल प्रोसेस, इट कम्स वेरी ग्रेजुअल, स्लोली, बट दैट गिव्स देम a happiness which is called the placebo effect. करेक्ट, बट विजिबली वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। हाँ, अब अगर पूरी सीक्वेंस अगर लगाएं जी, वो जो भी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्री ऑपरेटिव पिक्चर्स, इंट्रा ऑपरेटिव पिक्चर्स और ड्यूरिंग द प्रोसीजर और बाद में भी, तो आपको चमत्कार मालूम पड़ जाएगा। कारण ये है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए जो फोटोग्राफ्स कंप्यूटर से डिज़ाइन किए जाते हैं उसके मुकाबले में आम आदमी जब उसे इस्तेमाल करता है तो उसको सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं बहुत सारे टेलीविजन में भी, फिल्म्स में भी, और शायद यही एक रीज़न है जो हमारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो काफ़ी स्पेशल, काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, जहाँ काफ़ी हद तक ये काम में लाया जाता है। तो आपसे मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन यही रहेगा, जो एंटी एजिंग क्रीम्स हैं वो काम करती हैं, हाँ या ना? साइकोलॉजिकली हाँ, और एक्चुअली पार्शियली हाँ, बट अगर सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली एंटी एजिंग का इफेक्ट अगर ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव लिया जाए तो ना। ओके, दैट वाज योर आंसर। दोस्तों, यही सवाल हमने आपसे भी पूछा था। आप में से 70% लोग कहते हैं कि हाँ, जो एंटी एजिंग क्रीम्स है वो काम करती हैं, और आप में से 30% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये सब मार्केटिंग गिमिक है, एंटी एजिंग क्रीम जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। दोस्तों, इस समय हमारे एक करेस्पॉन्डेंट हैं जो पब्लिक में है। आइए जानते हैं कि जनता का इसके बारे में क्या कहना है। एंटी-एजिंग आई यूज़ इट। मैंने अब तक अपनी एज में एक भी क्रीम यूज़ नहीं की। मुझे लगता है यूज़ करना चाहिए और सबको भी करना चाहिए। कभी कभी ये वर्क करती हैं कमर्शियल्स, कुछ कमर्शियल्स बहुत अच्छे, क्रीम्स बहुत अच्छी हैं। मैं मलाई लगाती हूँ, होम प्रोडक्ट्स अपने जो भी पपैया, एप्पल वगैरह, ये जो भी आप लोगों के प्रोग्राम्स में अधिकतर मैं देखती रहती हूँ, तो बताते हो होम प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। It works for temporary, but definitely wrinkles nobody can feel lifetime. मैं तो बोलती हूँ सबको अपने अपने हिसाब से सोच के करना चाहिए, लेकिन कभी कभी तो दे जस्ट फॉर बिजनेस। सब अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बड़े बड़े स्टार को यूज़ करके वो बढ़ा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की स्टाइल का। I like to use it because if not lifetime, but then surely temporary basis, I don't mind. I would like to use it. थैंक यू सो मच।
यहाँ पर डॉक्टर साहब बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन हमें देखने को मिलता है जब हम लोगों से बोलते हैं कि आप एसएमएस कीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर जी कीजिए, हाँ। तो वो हमेशा कहते हैं कि हाँ हम यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। जब हम पब्लिक में जाते हैं, आमने सामने जब किसी को कॉन्फ्रेंट करते हैं कि क्या आप इस तरीके का कुछ इस्तेमाल करते हैं, क्या आप इसमें बिलीव करते हैं, तो हमेशा लोगों का आंसर कुछ इस तरीके का ही होता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा यूज़ करना चाहिए, बहुत बुरी बात है, आपको तो अपनी नेचुरल ब्यूटी पे बिलीव करना चाहिए। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए कि जब आप एट रैंडम स्टडी करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम सब उन्हीं लोगों से संपर्क कर पा रहे हैं जो डायरेक्ट इस्तेमाल करने Correct. वाले हैं, तो उनका जो रिएक्शन होगा वो मिक्स रिएक्शन होगा। कुछ लोग इसके बिल्कुल टोटली खिलाफ होंगे, कुछ लोग होंगे जो अपना न्यूट्रल आंसर देंगे, हाँ भी या ना भी, हमें नहीं पता, जी। और कुछ लोग जो हैं बिना जाने बिना किसी भी इसको इस्तेमाल किए ही अपनी ओपिनियन का बोझा आप पे लादना चाहेंगे। तो इस तरह का मिक्स रिएक्शन एट रैंडम पब्लिक से हरदम आएगा। उसके मुकाबले अगर वैज्ञानिक पद्धति से की हुई जांच, जिसमें नियमित जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी चमड़ी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनके रिजल्ट्स वो ज़्यादा रिलायबल, बेहतर और मैं समझता हूँ उपयोगी रहेंगे। नहीं, आई थिंक कॉस्मेटिक या फिर एस्थेटिक एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर हर एक इंसान का एक खुद का ब्यूटी रिजिम होता है, एक ब्यूटी सीक्रेट होता है, और शायद वो सीक्रेट पब्लिकली वो डिस्क्लोज ना करना चाहे, तो शायद एक ये रीज़न भी हो सकता है कि लोग अपनी बातें, अपनी जो खूबसूरती के राज हैं वो छुपा करके रखते हैं। अब ये ज़माना नहीं रहा, मेरे ख्याल से किसी ज़माने में ऐसा हुआ करता होगा, पर देखा जाए तो मैन बाय नेचर इज़ वेन, लाइक वैनिटी के प्रति जो मनुष्य का रुझान या लगाव है वो एक बिल्कुल चिरकाल से, आदिकाल से चला आ रहा है। आप देखेंगे कि लोग नियमित रूप से क्यों मिरर में देखना पसंद करते हैं, क्यों अपने आप को संवारते हैं, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा मोहब्बत, सबसे ज़्यादा लगाव मनुष्य को स्वयं से होता है, अपने आप से। और इस अपनी ब्यूटी एस्थेटिक्स, इसको रख रखाव और इसको लगातार निभाने या मेंटेन करने के लिए और वो कुछ भी करते हैं। और आज की तारीख में अब ये बातें चूंकि नेट के थ्रू, ओपन मार्केटिंग के थ्रू, मॉल्स में हर सारे की सारी बातें खुली हैं। कहीं कोई ये क्लियोपेट्रा का सीक्रेट नहीं रहा कि सरपेंट वेनम को डाइल्यूट करके माइनर ट्रेसेस में मिल्क में मिला के वो अपनी स्किन पे लगा रही हैं, या फिर काले अंगूरों के रस में नहा रही हैं। वो मेरे ख्याल से अब उसके मुकाबले में द लेटेस्ट द प्रोडक्ट विच इज़ अवेलेबल विद द कंटेंट्स एंड इंग्रेडिएंट्स मेक्स द थिंग्स मच मोर क्लियर। वी आर इक्वली अवेयर अबाउट देयर साइड इफेक्ट्स एज वेल एज कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इसके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एंटी एजिंग क्रीम्स के बारे में, और मैं जानती हूं कि आप सभी बेताब होंगे ये जानने के लिए कि एंटी एजिंग क्रीम्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ ब्यूटी मंत्रा। दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एंटी एजिंग क्रीम्स के बारे में, तो चलिए देखते हैं कि आखिर एंटी एजिंग क्रीम्स होती क्या हैं। एंटी एजिंग क्रीम्स और लोशन के इस ग्रोइंग मार्केट में वैरायटीज और रंगों की भरमार है, पर सबके क्लेम एक जैसी ही हैं। ये चंद दिनों में बिछड़े हुए यूथ को वापस ला सकती है। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा तो इन्हें यूज करने के बाद ही होता है। एंटी एजिंग क्रीम्स में आमतौर पर जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो है रेटिनॉल, अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड्स, पेप्टाइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, कोएंजाइम Q10। स्टडीज कहती है कि इनमें से सबसे अच्छी क्रीम यूज करने पर भी सिर्फ 10% रिंकल्स ही दूर होते हैं, जो दिखाई भी नहीं देते। एक और स्टडी के मुताबिक जो काम ये महंगी एंटी एजिंग क्रीम्स करती है, वही काम सस्ते मॉइस्चराइजर भी करते हैं। डॉक्टर, आई थिंक जब हम एंटी एजिंग की बात करें या एजिंग प्रोसेस की बात करें, तो एक विजिबल साइन है उसका, वो है रिंकल्स, यानी कि झुर्रियाँ। और शायद ये झुर्रियाँ ही हैं जो हमें बूढ़ा दिखाती हैं, विच इज़ द वर्ड वी मोस्टली हेट। तो आखिर ये झुर्रियाँ है क्या? डॉक्टर दिव्या, हम ऐसा कहेंगे, एजिंग इज लाइक टिकिंग ऑफ द क्लॉक। जैसे घड़ी की टिक टिक लगातार चलती रहती है, वैसे मनुष्य की जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपकी एजिंग एक प्रोसेस है जो लगातार बढ़ता रहता है। और इसमें 3 प्रमुख जो अवयव हैं, तत्व हैं जो झुर्रियाँ पैदा करते हैं। उसमें पहला है
कि ग्रेविटेशनल ड्रैग, धरती का जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है जो चमड़ी को लगातार नीचे की तरफ खींचता है। दूसरी है ऑर्थोस्टैटिक लाइंस, मतलब वो सलवटें जो जन्म से ही मौजूद रहती हैं, जैसे आंख के नीचे की सलवटें, आइस के पास में, नेजोलेबियल फरो और एंगल ऑफ माउथ, जो उम्र के साथ गहराती चली जाती हैं। और तीसरा है फंक्शनल लाइंस, यानी शरीर का जो हिस्सा आप ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं वहीं पे उस हिस्से की जो है सलवटें बढ़ती चली जाती है। जैसे भारतीय पद्धति बातचीत करने की, उसमें हम लोग अपनी आंखें स्थिर रह करके भाव प्रणव बातचीत करते हैं, जबकि वही बात यूरोपियन या वेस्टर्न कम्युनिटी में देखा जाए तो दे फ्राउन अ लॉट एंड दे शेक देयर शोल्डर्स। तो ड्रूपी शोल्डर्स और रिंकल्स अराउंड और द क्रोज फीट वो यूरोपियंस में काफ़ी कॉमन पाए जाते हैं। झुर्रियाँ ये आपकी ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई या आँख के आसपास की मसल्स को कितना इस्तेमाल किया जाता है और उससे उस तरफ की जो चमड़ी के अंदर ढीलापन पैदा होता है, ये उसी का डायरेक्ट नतीजा होता है चेहरे पे झुर्रियाँ या सलवट आना। उसके अलावा कुछ और भी कारण है, जिसमें तीखी धूप की किरणें या मेलन्यूट्रिशन या हेरिडिटरी या कभी कभी वातावरण के अंदर मौजूद गंदे तत्व, गैसोलीन, पॉल्यूटेंट्स, एलर्जेंस, और इसके अलावा कभी कभी विटामिन की कमी और कुछ हार्मोन्स की इम्बैलेंस होना, ये सब बातें झुर्रियाँ उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक इंसान को याद रखने चाहिए। और जैसे आपने कहा कि एज के साथ तो हम लोगों को एज करना ही है, हमारी उम्र बढ़नी है, वो साइंस आने ही है, बट उसके अलावा माल न्यूट्रिशन जैसे विटामिन की कमी के जो आपने बात की है वो रेक्टिफाई किए जा सकते हैं अगर हमें उसके बारे में नॉलेज हो तो। जी, एक सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है और आई थिंक हमारे कई सारे व्यूअर्स हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि आप एक कॉस्मेटिक सर्जन हैं और आप रोज़ाना एंटी एजिंग के लिए जो फेस लिफ्ट्स होते हैं वो करते होंगे और कई लोग होंगे जो करवाते भी होंगे इस तरीके की सर्जरीज। तो इस तरीके की जो सर्जरीज हैं और जो एंटी एजिंग क्रीम्स हैं मार्केट में अवेलेबल, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, देखा जाए तो सर्जरी की अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, इसी तरह क्रीम्स के भी अपने हानि लाभ हैं। सर्जरी थोड़े जांबाज बोल्ड लोगों का डिसीजन होता है, जहाँ पर वो अपनी झुर्रियाँ, सलवटें या लटकन जो उम्र और वक्त से ज़्यादा दिखाई दे रही है, या फिर उनके कैरियर में जो ग्लैमर इंडस्ट्री में है या फिल्म इंडस्ट्री में, मॉडलिंग में है या टेलीविज़न इंडस्ट्री में, जहाँ पे उनका लुक्स उनके लिए रोजी रोटी का काम करता है, वहाँ पर इन सलवटें बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सर्जरी ही उसके लिए सही आंसर होता है और सर्जरी के द्वारा हम चेहरे को बेटर बना सकते हैं। पर सर्जरी की अपनी कमियां भी हैं कि उसमें रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, पेन, इन्फेक्शन, स्वेलिंग, डिससेटिस्फैक्शन, डिस्टॉर्शन, कभी कभी कुछ प्रतिशत केसेस में ऐसा भी होता है कि अपेक्षित रिजल्ट्स जितना चाहते हैं उतना ना आए या उसके विपरीत हो जाएं। तो ऐसे में खिंचा हुआ चेहरा या बिल्कुल मास्क नुमा चेहरा, ये सर्जरी की अपनी कमी है। एक्सप्रेशनलेस फेस जी, जो हम जी। लोग बहुत कॉमनली कई एक्ट्रेसेस के साथ देखते हैं जी, जी। एंड वी कमेंट इट। जी हाँ, जी हाँ। तो उसी तरह की जो है फाइन स्ट्रेट जॉ लाइन, नीट मास्क फेस और गुड फॉर द स्टेशनरी फोटोग्राफी और फॉर द स्टिल फोटोग्राफी, बट इट मे नॉट बी गुड फॉर द एक्शन फोटोग्राफी, ऐसे रिजल्ट्स कभी कभी सर्जरी में रहते हैं। पर ज़्यादातर केसेस में 98% सर्जरी सफल मानी जाती है। पर इसी डर के चलते कि कहीं हानि या लाभ ना हो जाए तो लोग बाग दूसरा रास्ता भी अपनाते हैं, जैसे कि एंटी एजिंग क्रीम। इसमें अपने साधारण मॉइस्चराइजर्स के साथ में कुछ एलिमेंट, कुछ तत्व जो कि स्किन के लिए बेहतर होते हैं मिलाए जाते हैं, जैसे कि कुछ फैट सॉल्वेंट विटामिन में ADE के विटामिन A और उसके अलावा विटामिन E, इनका इसमें मिश्रण होता है। कुछ विटामिन C का इस्तेमाल करते हैं, कभी एंटीऑक्सीडेंट्स, कहीं रेटिनॉइड्स या कहीं कोलेजन। अलग अलग मिश्रण की अलग अलग क्रीम अलग अलग कारणों के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर ज़्यादा संख्या में ये प्लेसिबो इफेक्ट ही है। प्लेसिबो इफेक्ट जिसे बोलते हैं कि जिसके अंदर आप कुछ भी करके प्रसन्न महसूस करें या दवाई वाकई में दवाई ना हो, जी हाँ, दवाई वाकई में दवाई ना हो पर वो आपको रिजल्ट दे जाए कि मैं ठीक हो गया। तो उसके पीछे प्रमुख कारण है कि हमारी स्किन भी एक जीवित कोशिकाओं का समूह है, इसको भी ऑक्सीजन, पानी और न्यूट्रिशन चाहिए। तो जो भी कॉम्बिनेशन आपको मॉइस्चराइजर के अंदर यही होता है कि थोड़ा कॉम्बिनेशन, इट्स एन इमल्शन ऑफ वाटर एंड द क्रीम बेस। सो दिस क्रीम बेस के अंदर ऑयल, वाटर और ऑक्सीजन तीनों की पूर्ति से स्किन हेल्दी होती है। और जब आप क्रीम का नियमित इस्तेमाल करते हैं तो एक्सफोलिएशन, ऊपर की परत निकल जाती है और आप नियमित चेहरा धोएंगे, यानी कि आप
अपने चेहरे के ऊपर किसी भी तरह की पुरानी कोशिकाओं की परत को जमने नहीं दे रहे हैं, और ये आपको एक ऐसा इम्पैक्ट देती है जिससे आपको अपना चेहरा पहले से ज़्यादा सुहाना और ज़्यादा चमकदार या जोशीला दिखाई देता है। यूथफुल जो इफेक्ट जी हाँ, है वो युवा आता है। दिखाई देता है। यूथ या युवा जो इफेक्ट है वो आता है। जी हाँ। मगर बात वहीं की वहीं हो जाती है। आपने कहा कि कई सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जी। तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे लिए या जो बंदा वो क्रीम खरीदने जा रहा है उस बंदे के लिए वो क्रीम परफेक्ट है? आप कोई भी साधारण क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नियमित कोई भी क्रीम, अगर आप नियमित अपने दिन में 3 बार चेहरे को धो करके आप क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़रूरी नहीं कि आप महंगी और बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक रूप से परिष्कृत या उन्नत क्रीमों के इस्तेमाल की ही चेहरे को ज़रूरत है, क्योंकि अगर ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो बहुत माइक्रो इम्पैक्ट इन क्रीम का आता है। एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। वी ओनली सपोर्ट आवर स्किन, we only keep the skin healthy by using these creams. So it's There all is about no cream, moisturizing. It's there all is about no cream moisturizing. on earth which can revert the signs of aging, because these all the claims are false claims. ओके, आई थिंक ये बहुत क्लियर एंड लाउड मैसेज हमारे व्यूअर्स तक पहुंच चुका है कि एंटी एजिंग क्रीम्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है और प्लासिबो इफेक्ट देती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेंटली आपको सेटिस्फाई करती हैं। आई थिंक डॉक्टर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। Thank you, Dr. Divya. Thank you so much. दोस्तों, आज हमने बात की एंटी एजिंग क्रीम के बारे में और एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी जाना, मगर आपका क्या कहना है? आप अगर हमसे कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। हमारा फोन नंबर है 02266910096। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं mail@careworldtv.com पर। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। नाउ इट्स टाइम टू से यू गुड बाय। हम मिलेंगे ब्यूटी मंत्रा के अगले एपिसोड में और भी कई ऐसी जानकारियां लेकर जो आपको बनाएगा और खूबसूरत और रखेगा जवां हमेशा। सो टिल देन, टाटा एंड बाय बाय।